अभिनव की बात सुन शान और अर्पिता दोनों की आंखें छलक गई और एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, बहुत गलत हुआ आपके साथ। शान की बात सुन अभिनव हैरानी से शान की ओर देखने लगते हैं। शान के इन शब्दों को वो समझ ही नहीं पाए तो सवालिया नजरों से शान की ओर देखने लगे। शान बोले, गलत हुआ आपके साथ, लेकिन आप मुझे बताइए इन सब में मैं और मेरी पत्नी कैसे भागीदार बने? हमारी गलती बताइए, क्या गलत किया हमने आपके साथ? गलत आपकी बेटी करना चाहती थी, हम नहीं। हमने तो आपसे कहा भी था कि आप टिया को लेकर लखनऊ आ जाइए, लेकिन आप नहीं आए। आप और मैं दोनों 4 वर्ष कुछ महीने साथ रहे हैं, तो आप इतना तो मुझे समझे थे कि अगर आप मुझसे कुछ भी कहते तो मैं मना नहीं करता। अगर आप मुझसे पूछने की जगह टिया को अपने साथ लेकर आते तो क्या मैं मना कर देता? नहीं अभिनव, आपने मेरी मदद की, मेरा साथ दिया, तो मैं भी आपकी मदद करता, अवश्य करता। लेकिन मेरे हर निर्णय में मेरी पत्नी का भी समर्थन जरूरी है। साथ मिलकर फैसले लेने के वचन हमने एक दूसरे को दिए हैं। टिया ने पिछली बार जो किया उसके बाद वो कैसे भरोसा करती उस पर? हमने कहा था उसे लखनऊ ले आइए, लेकिन आप ऐसे गए कि दोबारा कभी आए ही नहीं। शान की बात सुन अभिनव बोले, कैसे आता मिस्टर अजय? मैं जब शिमला पहुंचा टिया चुपचाप बैठी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब उसने मेरे साथ तुम्हें नहीं देखा तो बिन कुछ कहे कमरे के अंदर चली गई और खुद की जान ले ली। टिया जो हर वक्त बड़बड़ाती रहती थी, वो उस दिन मेरे लखनऊ तुम्हारे पास आने की बात सुनकर खामोश हो गई थी। उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, चुपचाप सारे काम किए, ना ही खाने में कोई नाज दिखाया, ना ही दवा के लिए कोई नखरा किया। बस चुपचाप बैठकर मेरी सारी बातें मानती गई। लेकिन जब तुम्हें मेरे साथ ना देख उसकी उम्मीद टूटी तो वो भी टूट गई मिस्टर अजय, और चली गई। और मेरी मजबूरी देख लो, तुम्हारी वजह से मैंने ये बात सीक्रेट रखी कि टिया अब नहीं रही, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता तो तुम आसानी से सब समझ जाते और मुझ तक पहुंच ही जाते। अभिनव की बात सुन शान बोले, और टिया की मृत्यु का जिम्मेदार आपने मेरी अर्पिता को समझ लिया और उसकी हत्या करा दी मिस्टर अभिनव? नहीं नहीं अजय, वो उस सनकी किडनैपर का काम था जिन्हें मैंने वहां प्रीत की सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया था। मैंने उसे ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, वो उसने गुस्से में किया था क्योंकि तुम्हारी पत्नी एक स्त्री होकर भी उन दोनों पर भारी पड़ गई थी। उसने निशाना तो तुम्हें बनाया क्योंकि बच्चा तुम्हारे पास था, लेकिन बीच में वो आ गई और बेमौत मारी गई। ये सब तो मुझे बाद में पता चला, जिससे मेरे लिए सबसे निकलना आसान हो गया। सजा उसी किडनैपर को मिली और मैं सुरक्षित निकल आया। सच कहूं तो मैं ये जानकर बहुत खुश था कि जो दर्द मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के तुमसे दूर हो जाने के रूप में देना चाहता था, उसे नियति ने तुम्हें दिया। तुमसे तुम्हारी जिंदगी ही छीन ली। कहते हुए अभिनव मुस्कुराने लगा, जिसे देख शान बोले, बहुत अफसोस होता है मुझे ये देखकर कि आज तुम्हारे जैसे पिता भी हैं जो अपनी गलतियों की सजा किसी और को देने से नहीं चूकते। टिया की गलत हरकतों पर उसे बढ़ावा देने की जगह अगर आपने उसे सजा दी होती तो आज आप यूं अकेले नहीं होते। खैर, आपने जो किया उसकी सजा आपको अब जल्द मिलेगी। जल्द ही यहाँ की लोकल पुलिस आपको ढूंढते हुए यहाँ आएगी। अब आप इस देश के किसी भी हिस्से में रहें, आप बच नहीं सकते, और देश के बाहर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप एक बार मेरे पास अपनी बेटी के स्टारडम को लेकर आए थे ना, अब मैं आपको अपना स्टारडम दिखाता हूँ। क्या करूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपने मुझे बना दिया। शान की बात सुन अभिनव हंसते हुए बोले, तुम ये क्या उलूल जलूल बातें कर रहे हो? भला तुम एक आम आदमी होकर मेरा कब बिगाड़ लोगे? जबकि जानते हो मैं कभी मिस्टर आनंद कुमार का बहुत खास हुआ करता था। आज भी अगर मैं एक फोन करूंगा ना तो यूं चुटकियों में निकल सकता हूं यहाँ से। ठीक है, कोशिश करके देख लीजिए। इतने महीनों से मैं इतनी शिद्दत से मेहनत यूं ही नहीं कर रहा था मिस्टर अभिनव, शान ने कहा और अपना फोन निकाल आनंद जी को कॉल लगाकर फोन स्पीकर पर डाल मुस्कुराते हुए बोले, प्रणाम सर। आनंद जी, हाँ प्रशांत, सब देख सुन लिया मैंने और वहां मौजूद अपने सोर्स से इस मामले को पर्सनली लेने को बोला है। तुम अब बेफिक्र रहो, मैं इसकी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अब तुम वापस चले आओ और अपने शो की तैयारी करो। जी सर, मैं बस निकल रहा हूँ। आज के शो में मैं सबके सामने आऊंगा। प्रणाम। मेरे जीवन का एक बड़ा मकसद पूर्ण होने को है, इस बात की खुशी सेलिब्रेट करनी तो बनती है। शान ने शालीनता से कहा, जिसे सुन आनंद जी बोले, ठीक है, मैं समझ गया, तुम वापस आओ, फिर मिलकर बात करते हैं। जी सर, प्रणाम, शान ने कहा और वो फोन रख मुस्कुरा देते हैं। शान की आनंद जी से इतनी अच्छी तरह से बातचीत सुन अभिनव हैरानी से उनकी ओर देखते हैं, जिसे देख शान बोले, कहा था ना मैंने, कोशिश कर लो। मैं बंदा बहुत कूल हूँ, आसानी से किसी की बातों का बुरा नहीं मानता, लेकिन जब बात फैमिली की हो तो फिर गलती करने वाले को छोड़ता भी नहीं हूँ। तुमने तो मुझसे मेरी अर्पिता को छीन लिया, हमें साथ रहकर भी एक दूसरे से अलग कर दिया, फिर तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? इन सबके जिम्मेदार तुम ही हो। ना प्रीत को किडनैप कराते, ना ही हम वहां आते, और ना ही अर्पिता। अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, मेरा मकसद पूरा हुआ। कहते हुए शान ने भरे नैनों से अर्पिता की ओर देखा, जो वहीं बैठकर अपने चेहरे पर हाथ रखे जोर जोर से रो रही थी। शान की बात सुन अभिनव चौंकते हुए बोले, आखिर तुम हो कौन जो मिस्टर आनंद तुम्हें इतना मान दे रहे हैं? मैं कौन हूँ? गिटारिस्ट और सिंगर शान, अर्पिता का शान। नाम याद आया या भूल गए? शान के शब्दों को सुन अभिनव चौंकते हुए तेज आवाज में बोले, तो आजकल अखबारों में, टीवी पर, मैगजीन पर जिस शान का जिक्र होता है वो तुम हो? शान मुस्कुराते हुए बोले, यस आई एम। शान की बात सुन अभिनव वहीं चौंकते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं।
और तब तक लोकल पुलिस वहां आ जाती है और अभिनव को एक बार फिर अरेस्ट कर वहां से ले जाती है। उसके जाने के बाद खुद को मजबूत बनाए खड़े शान अर्पिता के सामने जाकर बैठते हैं। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द दिखने लगता है। वो भावुक होते हुए बोले, अप्पू अब बस करो, अब मत रो। हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं और अब अभिनव को कोई नहीं बचा सकता। अब सबूत और दबाव दोनों हैं मेरे पास इस बार। इसे सजा मिलकर रहेगी। प्लीज़ अप्पू रोना बंद करो। जानती हो ना तुम्हारी आंखों में आंसू देख मुझे कितना दर्द होता है। प्लीज़ रोना बंद करो ना। देखो मैं तुम्हारे आंसू भी नहीं पहुंच सकता। प्लीज़ खुद को संभालो ना, रोना बंद करो प्लीज़, मत रो अप्पू। शान ने भारी गले से कहा, जिसे सुन अर्पिता बोली, शान क्या गलती थी हमारी? बिन किसी गलती के हमें सज़ा क्यों मिली है? आपको पता है हम आपके साथ जीना चाहते थे, वो सारे सपने पूरे करना चाहते थे जो हमने मिलकर देखे थे। अभी तो हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी शान, बहुत सी अधूरी ख्वाहिशें बाकी थी अभी। हमारे बच्चे, उनकी मासूमियत, उनका बचपन, सबसे दूर कर दिया हमें। हम आपके साथ हैं लेकिन फिर भी हमें अधूरापन लगता है। हम एक दूसरे का दर्द तो बांट सकते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के आंसू नहीं पहुंच सकते। हम क्या कहें, हमें कैसा लगता है जब आपको हमारी वजह से सबसे छुप छुप कर तड़पते हुए रोते हुए देखते हैं। और इन सब की वजह हम अभिनव को समझें या नियति चक्र को, जो भी रही हो, लेकिन इसमें कष्ट हमें ही हुआ है शान। शान की अर्पिता शान के साथ होकर भी नहीं रही। अर्पिता की बात सुन शान बोले, नहीं तुम अभी भी मेरे साथ हो, यही बहुत है मेरे लिए। मैं बस इतना चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहो, मुझसे बात करो, मुझे हक से तंग करो, मुझे हंसाओ भी और रुलाओ भी, लेकिन कभी दूर मत जाना। तुम्हारे बिन चलने की आदत अब नहीं रही है मुझे, संभल नहीं पाऊंगा, लड़खड़ाकर गिर जाऊंगा। माँ, बड़ी माँ, कोई भी यहाँ नहीं है, सब दूर हैं, अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं। तुम भी चली गई तो शान बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। जाना नहीं अर्पिता। और शान को सुन अर्पिता खुद को संभाल कर अपनी आंखें पोंछकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं जाएंगे शान, हम नहीं जाएंगे, हम कभी नहीं जाएंगे, लेकिन अभी हमें मुंबई चलना होगा। बच्चे वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अभी के लिए खुद को संभालिए और चलिए शान। हाँ चलो अर्पिता, शान ने कहा और वो अपने आंसू पोंछ मुस्कुराते हैं और वापस मुंबई के लिए निकलते हैं। शान मुंबई पहुंचते हैं जहां वो प्रीत और तानी से मिलते हैं। प्रीत, तानी सभी शान को देख मुस्कुराते हुए उनके पास आते हैं। दोनों शान के गले लग अपने दिन की पूरी दिनचर्या शान को बताते हैं। कैसे उन्होंने आज होमवर्क किया, क्या क्या मस्ती की और किस तरह चित्रा ने उनका ध्यान रखा। दोनों की बात सुन शान मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीत और तानी दोनों ही बहुत अच्छे से रहे। कोई शरारत नहीं की, कोई शैतानी नहीं की। और शान की बात सुन प्रीत और तानी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे बोले, की थी पापा, शरारत भी की थी। वो हमसे आज खेलते खेलते वो वाला वॉज टूट गया। कहते हुए प्रीत ने एक टेबल की ओर इशारा किया और आगे बोला, फिर हमने ड्राइंग बुक पर ड्राइंग की, लेकिन रंगों से ही पूरी रंग गई। और फिर मैंने आपके गिटार को बजाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे वो उठा ही नहीं। मैं वैसे ही रखे हुए प्ले कर रहा था तो उसमें लगा हुआ छोटा सा गिटार नीचे गिर गया और खो गया। प्रीत ने मासूमियत से कहा, लेकिन गिटार खोने की बात सुन शान तुरंत उठे और कमरे में पहुंच गिटार को चेक किया। अर्पिता का दिया हुआ उपहार मौजूद नहीं है। ये देख वो तुरंत ही उसे वहीं ढूंढने लगते हैं। प्रीत और तानी दोनों कमरे में चले आते हैं। प्रीत शान को परेशान देखता है तो वो समझते हुए उसे ढूंढने में मदद करने लगता है। सब जगह ढूंढने पर शान को कबर्ड के पीछे जरा सी जगह पर वो मिल जाता है और उसे निकालकर बिल्कुल सही देख वो एक गहरी सांस लेते हैं और प्रीत से बोले, ये बहुत बहुत प्रेशियस है बेटे, ये मुझे आपकी मम्मा ने गिफ्ट किया था, इसीलिए तो इसे इतना संभाल कर रखा है। आप ध्यान रखिएगा कि ये कभी खोए नहीं, ठीक है? ओके पापा, प्रीत ने कहा तो शान ने मुस्कुराते हुए प्रीत के सर पर हाथ फेरा। प्रीत बाहर जाता है और शान के लिए पानी ले आता है, जिसे देख शान मुस्कुराते हुए उसे पीकर टेबल पर रख देते हैं। कुछ देर दोनों बच्चों से बातचीत कर शान दोनों के साथ रेस्ट करते हैं। अगले दिन शान अपने शो के लिए जाते हैं जहां वो पहली बार अपने प्रशंसकों से मुखातिब होते हैं। साक्षात्कार और फोटोज क्लिक करवाते हैं। यहाँ भी वो अपना नाम शान ही बताते हैं। आनंद जी के साथ वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट और साइन करते हैं जो देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। कुछ ही वर्षों में शान की ख्याति दिन दुगनी और रात चौगनी स्तर से बढ़ती है। इसमें भी शान अपने फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताते हैं। अर्पिता शान हमेशा की तरह मिलते रहते हैं और देखते ही देखते 6 वर्ष और निकल जाते हैं। इन 6 वर्षों में शान ने भी अर्पिता के कहने पर डायरी लिखना शुरू कर दिया है, जिसमें वो अपना अनुभव, अपने एहसास अपने शब्दों में संजो रहे हैं, जिसमें हर पेज पर अर्पिता से जुड़ी बातें हैं। ये बारिश की बूंदें और एक कप चाय का संगम जब मिल जाता है तो ये मन इन हवाओं के साथ बहते हुए पहुंच जाता है यादों की उन संकरी गलियों में, जिसमें पहुंच अक्सर ये भटक जाता है। जब तुम आती हो इसे रास्ता दिखाने के लिए, कहती हो शान सुनो, जब भी ये बूंदें तुम्हें भिगोएं तो समझना कि हमारे प्रेम की बौछार इन बूंदों के रूप में गिर तुम्हें भिगो रही है। और फिर मैं हर पल यही दुआ करता हूँ कि ये बारिश की बूंदें कभी न थमें और मैं तुम्हारे प्रेम में यूं ही भीगता रहूं सदियों से अनंत तक। वहीं प्रीत अब 14 वर्ष का एक समझदार टीन है, तो वहीं तानी लगभग 10 वर्ष की सांवली सलोनी लेकिन आकर्षक बच्ची है।
और शान हमेशा की तरह चुस्त दुरुस्त, थोड़े और बदलावों के साथ एक कामयाब व्यक्ति है। चित्रा के जीवन में एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक शामिल हो चुका है, चित्रांश, जो चित्रा की मुस्कुराने की वजह बन चुका है। रवीश और चित्रा दोनों ही लड़ते झगड़ते मुस्कुराते हुए हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। प्रीत, तानी, कहाँ हैं आप? दोनों रेडी हुए कि नहीं? देखो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें दादा दादी के पास जाने के लिए निकलना है, शान ने आवाज देते हुए कहा। हम बस तैयार हो रहे हैं पापा। तानी ने कहा तो उसकी आवाज सुन शान मुस्कुरा देते हैं। वहीं प्रीत शान के पास आकर तैयार होने लगते हैं, जिसे देख शान मुस्कुराते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए और आईने के सामने देख मुस्कुराते हुए बोले, बहुत जल्द अब आप अपने पापा के बराबर आ जाएंगे प्रीत। ये सुन प्रीत मुस्कुराते हुए बोला, नहीं पापा, मैं कभी आपके बराबर नहीं आ सकता। मैं बस कोशिश करता रहता हूँ आप जैसा बनने की। आप बेस्ट हैं पापा, यू आर माई हीरो। कहते हुए प्रीत शान के गले लग गया तो शान बोले, मुझे बेस्ट तो आपकी मम्मा ने बनाया है। प्रीत बोले, मम्मा जहाँ भी है पापा, वो हम सबको खुश देख बहुत बहुत खुश होती होंगी, क्योंकि अब तो मैं भी उदास नहीं होता और ना ही तानी को होने देता हूँ। हाँ प्रीत, शान ने कहा। तब तक तानी वहां आ जाती है। वेस्टर्न ड्रेस भी सलीके से कैरी कर तानी को देख शान मुस्कुराते हुए उसे अपने पास आने का इशारा करते हैं तो तानी दौड़ कर वहां आ जाती है। तो दोनों तैयार हो गए? शान ने पूछा तो दोनों हाँ में सर हिला दिया। चित्रा और चित्रांश कहाँ रह गए और रवीश कहाँ है? जरा देख कर तो आना तानी, शान ने कहा तो तानी वहां से पास के ही दूसरे फ्लैट में चली जाती है, जहाँ चित्रा, रवीश, चित्रांश भी रेडी ही मिलते हैं। तानी मुस्कुराते हुए, मासी आप तैयार हो गए? चित्रा, हाँ तानी, हम सब रेडी हो गए हैं। आप चलिए, हम लोग बस जरूरी सामान लेकर आते हैं। हाँ ओके मासी, हम चित्रांश को साथ लेकर जाते हैं, तानी ने कहा और चित्रांश का हाथ थाम वो उसे बाहर ले जाती है। चित्रांश को गया हुआ देख रवीश चित्रा के करीब आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें देख कोई नहीं कहेगा चित्रा कि तुम एक 16 साल की बच्चे की माँ हो। हाँ रवीश जी, आप और आपकी बातें दोनों शुरू हो गए। अपनी सोच पर विराम लगाइए और चलिए, हमें अभी निकलना है, चित्रा ने मुस्कुराते हुए रवीश से कहा, जिसे देख रवीश शिकायती लहजे में बोले, यार तुम हर बार मेरी फीलिंग्स का कचरा ही कर देती हो। और रवीश को सुन चित्रा बोली, हाँ क्योंकि आप हमेशा गलत वक्त पर गलत बात करते हो। अब चलो, नहीं तो अब की बार तानी खींचते हुए ले जाएगी, समझ गए? हाँ समझ गया, चलिए, रवीश ने चित्रा से कहा तो उसके फेस एक्सप्रेशन देख चित्रा हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपना कैरी बैग निकाल लॉक कर दोनों सामान के साथ बाहर चले आते हैं। शान, प्रीत और तानी चित्रांश और सारे जरूरी सामान के साथ बाहर चले आते हैं और सभी एयरपोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। एयरपोर्ट पहुंच सभी प्लेन में बैठ आगरा के लिए निकलते हैं, जहां शान, प्रीत और तानी को उनके नाना नानी से मिलवाते हैं। प्रीत झुककर चरण स्पर्श करता है तो तानी हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। अर्पिता के माँ पापा दोनों को देख भावुक हो जाते हैं और उन्हें खूब लाड दुलार करते हैं। प्रीत तब समझते हुए कहता है, नाना जी, नानी माँ, आप लोग रोइए नहीं, मम्मा दुखी हो जाएंगी, वो हम सबको खुश देखना चाहती हैं, यूं रोते हुए नहीं। सो आप लोग भी मेरी और तानी की तरह खुश रहा करो। प्रीत की बात सुन दोनों ने शान की ओर देखा तो शान बोले, ये अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। हाँ बेटे, वो तो इनके चेहरे का तेज और वाणी की मिठास बता रही है। तो आप लोग बैठिए, कुछ देर रेस्ट कीजिए, हम कुछ बनाकर लाते हैं। जिसे देख शान बोले, नहीं पापा जी, हमें अभी निकलना है, घर पहुंचना है, सब हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं। ये तो बहुत दिन हो गए थे ना, आपसे मुलाकात और बात नहीं हो पाई थी, तो सोचा इधर से होते हुए निकले। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, बस बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट हैं वो मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? जी पापा जी, शान ने कहा तो अर्पिता के पापा अंदर कमरे में गए और वहां से कुछ सामान लेकर आते हैं, जिसमें एक जोड़ी सुंदर सी पायल, एक सुंदर सी पुरानी पेन, क्लच और एक सिल्वर चेन और 2 चांदी की रिंग, जिसमें एक में मोती और एक में माणिक जड़ा हुआ है। एक बड़ी सी पॉलिथीन में कुछ कपड़े हैं, जिन्हें वो लाकर शान को देते हुए बोले, ये अर्पिता का सामान है और मुझे यकीन है कि इसे तुम ही संभाल कर रख सकते हो। ये इन दोनों में सामान रूप में बांट देना, जिससे अर्पिता हमेशा इनके साथ ही रहे। शान ने मुस्कुराते हुए सारा सामान लिया और चित्रा की ओर बढ़ते हुए बोले, तुमने अपने पूरे मन से मासी होने के सारे फर्ज अदा किए हैं। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ चित्रा। अर्पिता की ये सारी चीजें मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि दोस्त की चीजों पर अधिकार एक दोस्त का भी हो सकता है। बच्चों के पास उनकी बहुत सी यादें हैं, ये सब मैं तुम्हें देता हूँ, तुम जो चाहो वो इनके साथ कर सकती हो। पहली बार प्रशांत के मुख से अपने लिए कुछ अच्छा सुन चित्रा भावुक हो जाती है। वो चीजों को थामते हुए बोली, आज आपकी भावनाएं सुन मेरे मन में आपके लिए अब कोई शिकायत बची ही नहीं है प्रशांत जी। मैं इन्हें मेरे इन दोनों बच्चों के लिए संभाल कर रखूंगी और सही समय आने पर इन्हें सारी चीजें वापस कर दूंगी। दोनों की बातों से माहौल गंभीर होते देख प्रीत बोला, अब चलो पापा, दादी माँ, दादाजी, बड़े पापा सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ चलिए प्रीत, हाँ प्रीत चलिए, शान ने कहा और सबसे मिलकर वहां से वापस लखनऊ के लिए निकलते हैं। लखनऊ पहुंचकर वो बस से सबके साथ अपने पुश्तैनी घर पहुंचते हैं, जहां सालों बाद प्रशांत और बच्चों को घर आया देख शोभा जी, शीला जी, कमला जी, स्नेहा, राधु, किरण, प्रेम, सुमित, परम सभी बेहद खुश होते हैं। शान मुस्कुराते हुए सबके गले मिलते हैं। वहीं चित्रा और रवीश से मिल सभी बहुत खुश हुए। चित्रांश से सबका परिचय कराकर तानी उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं प्रीत रसोई में जाकर शान के लिए पानी लाता है और फिर चाय लेकर आता है और वहीं शान के पास आकर बैठ जाता है। प्रीत की हरकतों को देख सभी मुस्कुराते हुए कहते हैं,
जैसा नाम वैसा स्वभाव। प्रीत को पास देख शान प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और मुस्कुरा देते हैं। प्रीत उठकर कमरे में जाता है और चेंज कर तानी और चित्रांश के पास जाकर बैठ जाता है। सबसे बात करने के बाद प्रशांत जी उठकर कमरे में जाते हैं। शोभा जी, शीला जी प्रशांत के पीछे चली आती हैं तो प्रशांत उनकी गोद में सर रखकर बोले, अर्पिता को गए लगभग 8 साल हो गए हैं बड़ी माँ। मेरे सारे मकसद पूरे हो गए हैं। अब मेरे मन को बेहद सुकून है। इन 8 सालों में मैंने प्रीत और तानी के फ्यूचर के लिए ज़रूरी सारी चीज़ों का अरेंज कर लिया। अब मैं बस सुकून से अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। कोई काम नहीं, बस मैं और मेरे बच्चे, एक हैप्पी फैमिली लाइफ। और आपको पता है बड़ी माँ, प्रीत अब इतना समझदार हो चुका है कि वो सब कुछ संभाल सकता है। आप मिली प्रीत से? देखा उसे आपने? हाँ, देखा मैंने बेटे। इस बार शीला जी बोली तो प्रशांत जी गंभीरता से बोले, माँ, प्रीत बहुत समझदार है, मुझसे भी ज़्यादा। कहते हुए शांत कुछ देर खामोश रहते हैं। फिर उनकी नज़र घड़ी पर पड़ती है जिसमें समय देख वो शीला जी से बोले, माँ, कुछ देर बाद मैं बाहर जाऊँगा, आप अपने हाथ से कुछ अच्छा सा बना दो। शान की बात सुन शीला जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का कुछ बनाती हूँ। कहते हुए वो उठकर वहाँ से चली जाती हैं तो उनके जाने के बाद शान उठे और अपने सामान में से एक फाइल निकालकर शोभा जी को देते हुए बोले, बड़ी माँ, इस घर में आप सबसे ज़्यादा समझदार और जिम्मेदार हैं। मैं आपसे कुछ बातें साझा कर रहा हूँ जिससे ज़रूरत पड़ने पर हम प्रीत और तानी की सभी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसमें मेरी सारी सेविंग्स, प्रॉपर्टी के सभी आवश्यक पेपर हैं जो लीगली प्रीत और तानी दोनों के नाम से हैं। लॉयर से मिलकर मैंने सब मैनेज भी कर लिया है। सही समय आने पर ही इन्हें इनके बारे में बताएंगे। चित्रा की आज तक की सैलरी जो उसने नहीं ली है वो भी एक जगह ऐड है जो ज़रूरत पड़ने पर उसे देनी है। अब तो आप खुश हैं ना बड़ी माँ? और जवाब का इंतजार करते हुए प्रशांत चुप हो उनकी गोद में सर रख बैठ जाते हैं। वहीं प्रशांत की बातों से भावुक हो शोभा जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं खुश नहीं होंगी। तुम कुछ जो भी करोगे बच्चों के लिए सब अच्छा ही करोगे। तुम भी ना प्रशांत, कभी कभी कैसी उलझी सी बातें कर जाते हो। शोभा जी की बात सुनकर शान कोई जवाब नहीं देते हैं। वो वैसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं। ये देख शोभा जी बोली, क्या हुआ प्रशांत, तुम आज इतने शांत कैसे हो? कोई मस्ती नहीं, कोई बातें नहीं, थके बुझे से लग रहे हो। क्या हुआ है? कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? बताओ मुझे। शान बोले, नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दिनों बाद आपकी गोद मिली ना तो सुकून मिल गया और आराम करने लगा। अच्छा चलो, आराम बाद में करना, पहले कुछ खा लो। फिर तुमने बोला भी ना कि तुम्हें कहीं जाना है, लेकिन कहाँ जाना है प्रशांत, ये नहीं बताया। और शान मन ही मन बोले, हाँ बड़ी माँ, मुझे अब मेरी पगली से मिलने जाना है। उससे मिलने का समय हो रहा है, लेकिन आपको बता नहीं सकता कि वो आज भी मेरे लिए मुझसे मिलने उस दुनिया से आती है। और वो शोभा जी की बात का जवाब देते हुए बोले, बड़ी माँ, बस किसी अपने से मिलने जाना है जो बहुत समय से मेरे आने के इंतजार में है। उससे मिलकर आऊँगा, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है? ठीक है, फिर खाना खा लो और बच्चों को भी खिला दो, भूखे होंगे सभी। शोभा जी ने कहा तो शान उठकर बाहर चले आते हैं। शोभा जी वो फाइल प्रशांत के कबर्ड के सीक्रेट लॉकर में रख देती हैं और बाहर चली आती हैं। शान प्रीत और तानी को अपने पास बुलाते हैं और प्रीत से कहते हैं, प्रीत, आप बहुत समझदार हो, तो आप हमेशा की तरह अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। चाहे पापा आपके साथ हों या ना हो, आप तानी का हाथ कभी मत छोड़ना और हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि आप जानते हैं ना, आपकी मुस्कुराहट देखकर ही आपके माँ पापा के चेहरों पर मुस्कान आती है। ठीक है? पापा भी बाहर जा रहे हैं, जल्द वापस आएंगे। ज्यादा शरारत नहीं, ठीक है? और जैसा बताया वैसा करना। ओके पापा। प्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों को डाइनिंग टेबल पर ले आते हैं, जहां वो सबसे बातें करते हुए खाना फिनिश करते हैं और रूम में जाकर बाइक की चाबी लेकर कैन नदी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां वो अक्सर जाते रहा करते थे। वो मुस्कुराते हुए बाइक चला रहे हैं। घर आने के कारण मन बहुत खुश है, जिससे गुनगुनाते भी जा रहे हैं। कुछ आगे चल रास्ते में एक मोड़ आता है और एक काले रंग की कार से उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अर्पिता! शान बस इतना ही कह पाए हैं और उछलकर वो सामने सड़क पर गिर जाते हैं। अर्पिता शान की आवाज़ सुन वहाँ आती है, लेकिन मजबूरी वश कुछ नहीं कर पाती। वो शान को आवाज़ देती है, शान उठिए, शान क्या हुआ है? आप ठीक है ना शान? कुछ कहिए ना, क्या हुआ है? शान हमसे बात करिए ना। और वो शान को स्पर्श करने की कोशिश करती है, लेकिन कैसे करे? ये सब महसूस तो शरीर करता है, आत्मा नहीं। खुद की मजबूरी देख वो बहुत परेशान हो जाती है। सड़क पर दुर्घटना हुई देख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। अर्पिता अपने चारों ओर देख वहाँ खड़े लोगों से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। शान उठ जाइए ना शान, घर पर अभी सबको आपकी ज़रूरत है। शान उठ जाइए। अर्पिता की आवाज़ सुन शान हल्की सी आंखें खोलते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। वो बस उसे देखते हैं, हाथ बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मानव शरीर है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, कुछ नहीं कर पाते और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। अर्पिता वहीं बैठे हुए चीखते हुए शान को आवाज़ लगाती है, कोई नहीं सुनता। कुछ समय बाद पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ जाती हैं और शान को वहाँ से ले जाती है। अर्पिता भी उठती है और वहाँ से शान के पीछे पीछे जाती है। उसकी आंखें नहीं रुक रही हैं। शान आंखें खोलिए ना, हमसे बातें कीजिए शान, सुन रहे हैं ना आप? पुलिस फ़ोन उठाकर एक कॉल लगाती है जो बड़ी माँ का होता है। पुलिस फ़ोन कर उन्हें तुरंत ही सिटी हॉस्पिटल पहुँचने को कहती है। बड़ी माँ वहीं शॉक्ड हो जाती हैं। वो प्रेम से गाड़ी निकालने का कह तुरंत हॉस्पिटल चलने को कहती हैं।
प्रीत अपनी बड़ी दादी को परेशान देखता है तो उनके पास चला आता है और जिद कर वो भी शोभा के साथ निकलता है। हॉस्पिटल देख वो शोभा जी और प्रेम की ओर देखता है। उसकी आंखों में सवाल देख शोभा जी बोली, आपके पापा यही हैं प्रीत। प्रीत सब समझकर परेशान हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन दादी माँ परेशान होंगी ये सोच वो तुरंत पहुंच लेता है। प्रीत, शोभा जी और प्रेम के साथ हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, जहां प्रेम पुलिस से मिलकर सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं तो शोभा और प्रीत दोनों ओटी की ओर बढ़ते हैं। अर्पिता वहीं खड़ी होती है। वो प्रीत और शोभा जी को देख दौड़कर उनके पास आती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। अपने अंश प्रीत के चेहरे पर परेशानी देख वो उसके पास आकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार अपनी बेबसी और लाचारी के आगे मजबूर हो जाती है। प्रीत, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं हम ये शान। प्रीत कितना परेशान है शान, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मन ही मन सोच विचलित हो अर्पिता वहां से चली आती है और उसी झील के किनारे खड़ी हो जाती है। प्रीत का वो उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। शान, ठीक हो जाइए, बच्चे अभी छोटे हैं, आपको याद कर रहे हैं। वो वहीं खड़े हो बड़बड़ाती है। कुछ देर बाद उसके कानों में कुछ शब्द पड़े। अर्पिता, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? शान ने आवाज देकर अर्पिता से पूछा, जिसे सुन अर्पिता बड़बड़ाई, शान, आप यहाँ? अर्पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो शान को देख भावुक हो उनके पास आ जाती है और उसके गले लग जाती है। इस बार उसे कोई बाधा नहीं महसूस होती और वो शान के गले में बाहें डालकर यूं ही कुछ देर गले से लगी रहती है। शान, आप ठीक हैं? अर्पिता ने घबराते हुए पूछा, जिसे सुन शान बोले, ठीक तो मैं अब हुआ हूँ मेरी पगली, अरसे बाद तुम मेरे करीब आई हो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी लौट आई है। शान, आप क्या? कह उसे एहसास होता है तो गले से अलग होते हुए शान को स्पर्श करती है। शान, आप भी? हम आपको स्पर्श कर पा रहे हैं। शान, आप भी आ गए? लेकिन प्रीत, तानी, बच्चे। शान, आपको वापस जाना होगा, लेकिन वापस कैसे जाएंगे? क्योंकि इस दुनिया में आने का रास्ता तो है, लेकिन वापस जाने का नहीं। हम वापस तो इसी रूप में जा सकते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। शान, फिर से गलत हुआ, अर्पिता घबराते हुए परेशान होते हुए कहती है। अर्पिता की बात सुन सच का एहसास होने पर शान खुद को और अर्पिता को संभालते हुए बोले, बच्चे भी खुद को संभाल सकते हैं अर्पिता, यही नियति है जिसके आगे किसी का जोर नहीं है, ना ही मेरा और ना ही तुम्हारा। उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कहें। जो होना था वो हो चुका है, उसे बदलना अब उनके वश का नहीं है। प्लीज, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है अर्पिता, और तुम अब परेशान मत रहो। हम कुछ भी नहीं कर सकते अब। वैसे जानती हो ना तुम, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा कर आया हूँ। प्रीत अब इतना बड़ा हो गया है कि खुद को और तानी को दोनों को संभाल सकता है। वो उम्र से ज्यादा परिपक्व है, जिम्मेदार है, उसके फ्यूचर को भी मैंने पूरी तरह से सिक्योर कर दिया है। अब ये जीवन उनका है अर्पिता, उन्हें संघर्ष करने दो, उन्हें करना ही होगा। हम अब कुछ भी नहीं कर सकते अप्पू, कुछ भी नहीं। जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता है। उनके पास घर के सभी लोग हैं, खासकर चित्रा और राधिका भाभी, जो लगभग तुम्हारी ही जैसी हैं। वो अकेले नहीं है अर्पिता। शान की बात सुन अर्पिता उदास होते हुए बोली, वो अकेले नहीं है शान, लेकिन उनकी आदत भी तो नहीं है। शान, अब तो हम चाह कर भी वहां नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम उस दुनिया में आपके प्रेम के कारण जाते थे। जब आप ही यहाँ आ गए हैं तो हम अब वहां नहीं जा सकते हैं। सच में यही तो नियति है, सब कुछ मन के अनुसार कहाँ होता है। बस अब तो प्रार्थना है ठाकुर जी से कि वो हमारे बच्चों का ध्यान रखें। जिसे सुन शान अर्पिता का मन शांत करने के उद्देश्य से बोले, भूल गई तुम, हमारा प्रीत तो स्वयं ठाकुर जी के आशीष है, उस पर कान्हा जी की विशेष कृपा है। तुम अब निश्चिंत रहो और खुश रहो, समझी? हम समझ गए हैं शान, अर्पिता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। और कुछ देर दोनों यूं ही शांत खामोश वहीं झील किनारे बैठ जाते हैं। वहीं शान के यूं अचानक जाने से घर के सभी दुखी हो जाते हैं। प्रीत सब समझता है। वो तानी और चित्रांश को चित्रा के पास लेकर गए और चित्रा से बोले, मासी, आप तानी और चित्रांश को यहाँ से कहीं लेकर जाइए, ये अभी बहुत छोटे हैं, घबराकर रोने लगेंगे। प्रीत की बातें सुन चित्रा की आंख भर आई, जिसे देख प्रीत बोला, मासी, मैं अपने मम्मा पापा का गुड बॉय हूँ। उन्होंने मुझसे कहा चाहे जो भी हो मुझे तानी को दुखी नहीं होने देना है, उसका ख्याल रखना है। आप इसे बड़े पापा के घर ले जाइए। त्रिशा दीदी ने बताया था कि यहाँ बड़े पापा का अलग से घर है। चित्रा ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो चित्रांश यानी तानी को बाकी बच्चों के साथ वहीं छोड़कर त्रिशा से सबका ध्यान रखने को कह वहां से चली आती है। प्रीत अपने पापा के पास ही बैठा रहता है, एक पल को भी नहीं उठता। शोभा जी, शीला जी, कमला, नपेंद्र, राधु, स्नेहा, किरण, चित्रा सभी इस घटना से विचलित होते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और प्रीत धैर्य से सभी विधियां संपन्न कर लेते हैं। राधु प्रीत के पास आकर अर्पिता की तरह उसे गले से लगा लेती है, जिसे महसूस कर प्रीत बिल्कुल उसी तरह अपनी बाहों को कस लेता है। तो वहीं चित्रा हमेशा की तरह तानी को संभाल लेती है। प्रीत शान के कहे शब्दों को याद कर तानी के लिए खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए उसका पूरी तरह ध्यान रखने लगते हैं। शान अर्पिता स्वप्न लोक के जरिए प्रीत और तानी दोनों से मिलते हैं। अर्पिता प्रीत से हमेशा की तरह ढेर सारी बातें करती है, तो वहीं शान अपनी परी से बातें कर उसे समझाते हैं। चित्रा रवीश से बात कर वहीं सेटल हो जाती है और वहीं रुक दोनों का पूरे मन से ख्याल रखने लगती है।
समय गुजरता है और एक दिन शान अर्पिता को तंग करते हुए बोले, तो ठीक है, अर्पिता नहीं करनी है बात तो अब मैं चला किसी और को ढूंढने। कहते हुए शान मुड़कर आगे बढ़े तो उन्हें रुकना पड़ता है। अर्पिता आगे आकर आंखें तरेरते हुए बोली, जाकर दिखाइए, दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारा तो फिर हम भी आपकी पगली नहीं, जाकर तो दिखाइए आप, बड़े आए किसी और को ढूंढने वाले, ढूंढ कर लाए ना तो उससे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले आपको सुलटेंगे। शादी वाला दिन भूल गए आप? अगर हाँ तो याद कर लो। अर्पिता ने हाथ बांधते हुए सरसरी नजरों से शान की ओर देखकर कहा तो शान उसका आंचल हटाते हुए बोले, उसके लिए पहले पकड़ना पड़ेगा अर्पिता, दौड़ा तुम लोगी लेकिन मार नहीं पाओगी, अब खेल में मजा आएगा, अब तो मुकाबला बराबरी का होगा। अच्छा ऐसी बात है तो लगी शर्त, हम आपको यूं ही पकड़ लेंगे। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुन शान बोले, शर्त की क्या जरूरत है, शान को वैसे ही तुमसे हार स्वीकार है। कहते हुए शान अर्पिता के थोड़ा करीब आए और उसके कानों के पास चुपके से जाकर बोले, वैसे शान अपनी पगली को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, और उसे गले से लगा लेते हैं। अरसे बाद दोनों सब भूलकर एक दूसरे के पवित्र एहसास में खो जाते हैं। शान अर्पिता अपने प्रेम की शक्ति से एक बार फिर मिलते हैं और इस बार ये मिलन ना ही आधा है ना ही अपूर्ण, सदा सदा के लिए पूर्ण है। कुछ देर बाद अर्पिता शान से अलग हो हौले से कहती है, हम समझ गए हैं, कैसा ये इश्क है शान। शान बोले, कैसा अपू? बारिश की बूंदों जैसा, जब भी पड़ती हैं मन को खुशियों से भर जाती हैं, फूलों की खुशबू जैसा, जब भी आएंगी चित्त को लुभाएंगी, इंद्रधनुष के अलबेली रंगों जैसा, जो अलग अलग रंगों का होकर भी दिखता खूबसूरत है। शान मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अर्पिता, ऐसा ही ये इश्क है। अर्पिता शान का हाथ थामते हुए बोली, आखिर इतने वर्षों बाद ही सही हमारे इंतजार का अंत हुआ शान। ये धरती, ये आकाश, ये झील, ये प्रकृति सब हमारे पुनर्मिलन के गवाह हैं। अब हम बहुत 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 खुश हैं। और शान, जहाँ नियति ने हमें जुदा किया था वहीं आज कायनात ने हमें फिर मिला दिया। आखिर सब सही हो गया शान, हमारे बच्चे भी ठीक हैं, खुश हैं, प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष ही सही, हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं, सब सही हो गया शान। शान मुस्कुराते हुए बोले, सही कहा अप्पू, ऐसा ही ये इश्क है। इसमें परेशानियां चाहे कितनी भी हो, कितनी भी उलझने हो, लेकिन अंत में सब सही हो जाता है। हर मुश्किल किसी न किसी तरह हल निकाल ही लेती है। अर्पिता बोली, सही कहा, ऐसा ही ये इश्क है। इस शो की कहानी अब यहीं पर खत्म होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी आवाज़ और मेरे इस शो को इतना प्यार दिया। आपके साथ के बिना शायद ये सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता। उम्मीद है आपको भी मेरा साथ पसंद आया होगा। इसी तरह आगे भी अपना साथ और अपना प्यार पॉकेट एफएम को देते रहिए। साथ ही साथ आप हमारी दूसरी कहानी खूबसूरत मोहब्बत, शूरवीर, ईट किल लव भी सुन सकते हैं।